हेलो आदाब, मैं हूं खैर और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल का प्रोग्राम सितारों की आप बीती। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस लेजेंड एक्टर की जिन्हें अपने दौर का अजीम अदाकार कहा जाता है। कहते हैं कि उन जैसा एक्टर सदी का अजीम एक्टर होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री पर अपने अलग अलग रोल से करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार की। बॉलीवुड इंडस्ट्री पर ट्रेजेडी किंग या शहंशाह जज्बात के नाम से पहचाने जाने वाले महान एक्टर यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार पेशावर के इलाके खिस्सा ख्वानी में 11 दिसंबर 1922 को पैदा हुए। उनके पिता यानी वालिद लाला गुलाम सरवर फलों के एक ताजिर थे, जिनके पेशावर और नासिक के करीब फलों के बागात थे। उनका खानदान 1930 की दहाई में बंबई मुंतकिल हो गया। ताहम 1940 को घर छोड़कर दिलीप कुमार पूना चले गए और वहां एक कैंटीन खोल ली और ड्राई फ्रूट्स की सप्लाई करने लगे। एक जमाने में दिलीप कुमार भारत के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी बनने का ख्वाब देखते थे। दिलीप कुमार ने नासिक के करीब बिजनेस स्कूल में इब्तिदाई तालीम हासिल की। खालिसा कॉलेज में उनके साथ पढ़ने वाले राज कपूर जब पारसी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे तो तांगे के एक कोने में बैठे शर्मीले दिलीप कुमार को बस उन्हें दरजदीदा नजरों से देखा ही करते थे। किसे पता था कि एक दिन ये शख्स भारत के फिल्म परस्तारों को खामोशी की जबान सिखा देगा और उसकी एक निगाह वो सब कुछ कह जाएगी जिसको कई सफहात पर लिखे मकाले में भी कहने के काबिल नहीं होंगे। यूसुफ खान जिन्हें बॉलीवुड ने दिलीप कुमार बनाया। दरअसल यूसुफ खान की दिलीप कुमार बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। आइए देखते हैं ये कहानी भी और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बॉलीवुड में उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई। साल 1943 एक ऐसा साल बना जब एक महान एक्टर को बॉलीवुड की राह मिलने वाली थी। देविका रानी के साथ इत्तेफाकन होने वाली एक मुलाकात ने दिलीप कुमार की जिंदगी को बदल कर रख दिया। यूं तो देविका रानी 40 की दहाई में भारतीय फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा पेशावर के फल ताजिर के बेटे यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाना था। एक फिल्म की शूटिंग देखने बॉम्बे टाकीज जाने वाले हैंडसम यूसुफ खान से उन्होंने पूछा था कि क्या आप उर्दू जानते हैं। यूसुफ के हाँ कहते ही उन्होंने दूसरा सवाल किया था कि क्या आप एक्टर बनना पसंद करेंगे। और आगे की कहानी एक तारीख है। देविका रानी का ख्याल था एक रोमांटिक हीरो पर यूसुफ खान का नाम ज्यादा नहीं जचेगा। उस वक्त बॉम्बे टाकीज में काम करने वाले और हिंदी के बड़े शायर नरेंद्र शर्मा ने उन्हें 3 नाम तजवीज किए, जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। यूसुफ खान ने अपना नया नाम दिलीप कुमार सेलेक्ट किया। इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि उस नाम की वजह से उनके पुराने ख्यालों वाले वालिद को उनके असली पेशे का पता नहीं चल पाता। फिल्म वालों के बारे में उनके वालिद की राय बहुत अच्छी नहीं थी और वो उनको नौटंकी वाला कहकर मजाक उड़ाते थे। बहरहाल दिलीप कुमार को देविका रानी और उनके शोहर हिमांशु ने अपनी फिल्म के मरकजी किरदार के लिए कास्ट कर लिया। ये फिल्म थी जवार भाटा, जो दिलीप कुमार का बॉलीवुड में डेब्यू साबित हुई। अगरचे जवार भाटा ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी, ताहम 1947 में उनकी नूरजहां के साथ फिल्म जुगनू करियर की पहली बड़ी हिट साबित हुई, जिसके साथ 1948 में आने वाली फिल्म शहीद भी लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही। साल 1949 में राज कपूर और नरगिस के साथ लव ट्रायंगल पर मुबनी क्लासिक फिल्म अंदाज ने दिलीप कुमार को सुपरस्टार बना दिया। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग का खिताब 1950 की दहाई में एक के बाद एक आने वाली फिल्में जोकर, दीदार, दाग, देवदास, यहूदी और मधुमती की बेमिसाल कामयाबी की सूरत में मिला।
1952 में दिलीप कुमार ने अपने ट्रेजेडी किंग की इमेज को खत्म करने के लिए हल्के फुल्के रोल भी निभाए, जैसे पहली टेक्निकलर हिंदी फिल्म आन में, फिर फिल्म आजाद, नया दौर और कोहिनूर। इन फिल्मों समेत दीगर फिल्मों में उन्होंने खुद को जज्बाती एक्टिंग के साथ साथ हल्की फुल्की एक्टिंग के मैदान में बेस्ट तस्लीम करा लिया। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। दिलीप कुमार का नाम लिया जाए और सदी की सबसे बेहतर फिल्म मुगल आजम का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस फिल्म में दिलीप कुमार की एक्टिंग ने करोड़ों लोगों के दिलों पर अदाकारी की ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक कायम है। दिलीप कुमार ने 6 दहाइयों के अपने फिल्मी करियर में सिर्फ 63 फिल्में की, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा में एक्टिंग के फन को नई मानूनियत, नई तारीफ दी। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद को भारतीय फिल्मी दुनिया का ट्रायंगल कहा जाता है, लेकिन जितनी रंगारंगी और तनो दिलीप कुमार की अदाकारी में है, उतना शायद उन तीनों की अदाकारी में नहीं। राज कपूर ने चार्ली चैपलिन को अपना आइडियल बनाया, तो देवानंद गैरोगरी के अंदाज में मोहज़्ज़िब अदाओं वाले शख्स की इमेज से बाहर नहीं आ पाए। दिलचस्प बात यह है कि अपने पूरे करियर में सिर्फ एक बार दिलीप कुमार ने एक मुस्लिम किरदार अदा किया, और वो भी के आसिफ की फिल्म मुग़ल आज़म में। साल 1960 में दिलीप कुमार के आसिफ की इंतहाई बड़े बजट की तारीखी फिल्म मुग़ल आज़म में शहजादा सलीम के किरदार में नजर आए, जो 2008 तक बॉलीवुड में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली दूसरी बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद साल 1961 में दिलीप कुमार ने अपने सरमाए से फिल्म गंगा जमुना बनाई, जिसमें मेन रोल उन्होंने खुद अदा किया, जबकि उनके भाई नासिर खान भी उनके साथ थे। इसके बाद 1964 में आई उनकी अगली फिल्म लीडर बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी, ताहम इसके बाद वो डबल रोल वाली फिल्म राम और श्याम में नजर आए, जो कि सुपर हिट साबित हुई। दिलीप कुमार ने गंगा जमुना में एक देहाती के किरदार को जिस खूबी से निभाया, उतना ही इंसाफ उन्होंने मुग़ल आज़म में मुगल शहजादे के किरदार के साथ किया। एक तंग दिल शहंशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है। बेहद हैंडसम, दिलकश नजर आने वाले दिलीप कुमार के लाखों फैंस थे, और फैन में से सबसे ज़्यादा तादाद लड़कियों की हुआ करती थी। दिलीप कुमार के प्यार के किस्से भी दीगर हीरो हीरोइंस की तरह मशहूर है। उनका नाम जुड़ा बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला से। दिलीप कुमार का लव अफेयर उस दौर की खूबसूरत तरीन अदाकारा मधुबाला से रहा। इन दोनों की मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई, और बाद में उन्होंने संग दिल, अमर और मुग़ल आज़म में साथ काम किया। यह माना जाता है कि इन दोनों का प्यार 9 साल तक बरकरार रहा और उनकी मंगनी भी हो गई। ताहम मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान उनकी शादी के खिलाफ थे, और इसी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। देखने से क्या होगा। यूं तो उन्होंने कई एक्ट्रेस के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी मधुबाला के साथ सबसे ज्यादा फेमस रही। कहीं इसका सबब इन दोनों की मोहब्बत तो नहीं। अपनी आप बीती में दिलीप कुमार ने यह तस्लीम किया है कि वो मधुबाला से मुतासिर थे, एक अदाकारा के तौर पर भी और एक औरत के तौर पर भी। लेकिन मधुबाला के वालिद यानी पिता की वजह से ये मोहब्बत की कहानी बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। मधुबाला की छोटी बहन कहती हैं, अब्बा को ये लगता था कि दिलीप उनसे उम्र में बड़े हैं, अगरचे वो मेड फॉर ईच अदर थे। बहुत खूबसूरत जोड़ी थी, लेकिन अब्बा कहते थे इसे रहने ही दो, ये सही रास्ता नहीं है। लेकिन वो उनकी सुनती नहीं थी और कहा करती थी कि वो उनसे मोहब्बत करती हैं। लेकिन जब बी.आर. चोपड़ा के साथ नया दौर फिल्म पर कोर्ट केस हो गया, तो मधुबाला के पिता और दिलीप साहब के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया। अदालत में उनके दरमियान एग्रीमेंट भी हो गया। दिलीप साहब ने कहा कि चलो हम लोग शादी कर लें। इस पर मधुबाला ने कहा कि शादी मैं जरूर करूंगी, लेकिन पहले आप मेरे वालिद को सॉरी कहें। लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि घर में ही उनके गले लग जाए, लेकिन दिलीप कुमार इस पर भी राजी ना हुए।
मुगल आजम बनने के दरमियान नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि दोनों के दरमियान बात तक बंद हो गई। मुगल आजम का वो क्लासिक पंखों वाला रोमांटिक सीन तब फिल्माया गया था जब मधुबाला और दिलीप कुमार ने एक दूसरे को पब्लिकली पहचानना तक बंद कर दिया था। साल 1966 में दिलीप कुमार ने 22 साला सायरा बानो से शादी की। सायरा बानो दिलीप कुमार से 22 साल छोटी थीं। कहते हैं कि सायरा बानो से दिलीप कुमार की शादी के बाद जब मधुबाला बहुत बीमार थी तो उन्होंने दिलीप कुमार को पैगाम भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। जब वो उनसे मिलने गए तब तक वो बहुत कमजोर हो चुकी थीं। दिलीप कुमार को ये देखकर दुख हुआ। हमेशा हंसने वाली मधुबाला के होंठों पर उस दिन बहुत कोशिश के बाद एक फीकी सी मुस्कुराहट आ पाई। बेहद कामयाब फिल्में देने वाले दिलीप कुमार की जिंदगी में भी बुरा दौर आया। अचानक उनकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी। ऐसे में दिलीप कुमार ने अपने आप को फिल्मों से दूर कर लिया और फिर जब उन्होंने फिल्मों में दोबारा वापसी की तो फिर उस वक्त के बड़े बड़े अदाकार भी उनके सामने फीके पड़ने लगे। 1970 के बाद दिलीप कुमार के करियर को उस वक्त झटका लगा जब उनकी फिल्मों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। खास तौर पर ट्रिपल रोल वाली उनकी फिल्म बैराग लोगों की तवज्जो हासिल करने में बुरी तरह नाकाम साबित हुई। साल 1970 में वो अपनी बीवी सायरा बानो के साथ गोपी में भी नजर आए, मगर वो भी फ्लॉप साबित हुई और फिल्मों की नाकामी के बाद दिलीप कुमार ने 1976 से 1981 तक फिल्मों से दूरी इख्तियार किए रखी। 5 साल के इंतजार के बाद दिलीप कुमार बॉलीवुड में बड़ी कास्ट की फिल्म क्रांति के साथ दोबारा वापस आए और ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म करार दी गई। इसके बाद के बरसों में दिलीप कुमार ने डायरेक्टर सुभाष घई के साथ 1982 में विधाता और 1986 में कर्मा जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दिलीप कुमार ने अमिताभ बच्चन के बाप का किरदार रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में अदा किया, जिस पर उन्हें बेहतरीन एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद साल 1991 में दिलीप कुमार ने सुभाष घई की हिट फिल्म सौदागर में दादा ठाकुर का रोल निभाया। इस फिल्म में उनके साथ मारूफ एक्टर राजकुमार भी थे। ये उनकी सुभाष घई के साथ तीसरी और आखिरी फिल्म थी। इस जंगल में हम दो चल घर जलती। साल 1998 में वो एक बार फिर डबल रोल के साथ फिल्म किला में नजर आए। फिल्म किला दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म साबित हुई। दिलीप कुमार की सबसे बड़ी और सुपरहिट फिल्में मुगल आजम और नया दौर ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन करके रिलीज की गईं। दिलीप कुमार को कई एजाजात हासिल हैं। बहुत कम अफराद को मालूम है कि दिलीप कुमार सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले इंडियन एक्टर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज भी अपने नाम कर चुके हैं। दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं उन्हें पाकिस्तान का आला तरीन सिविलियन अवार्ड निशाने पाकिस्तान भी दिया गया है। दिलीप कुमार की एक्टिंग का एतराफ उनके दोस्तों के साथ साथ उन पर तनकीद करने वालों ने भी किया है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल दिलीप कुमार के राइवल और बचपन के दोस्त राज कपूर हैं, जिन्होंने फिल्म शक्ति देखने के बाद बेंगलोर से उन्हें फ़ोन करके कहा कि लाडले, आज फैसला हो गया कि तुम आज तक के सबसे महान एक्टर हो। सारे शहर में आप सा कोई नहीं कोई। प्रोग्राम सितारों की आप बीती में वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें और साथ ही साथ ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नई हस्ती की बायोग्राफी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपकी होस्ट खैर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए BBN चैनल।